दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हु आर यू। वाणी ही इंसान का गहना होता है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है, वहां रामायण की शुरुआत होती है, और जहां बिना हक का लेने का मन होता है, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेंका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही हमें अक्सर सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। कड़वा सच, एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। हाल पूछ लेने से हाल भले ही ठीक न हो, पर तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। आंधियां पूरी हसरत से अपना सर पटकती रह गईं, मगर बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। एक बार अर्जुन ने रात में एक सपना देखा जिसमें उन्होंने एक गाय और उसके अभी पैदा हुए बछड़े को देखा। अर्जुन ने देखा कि वह गाय अपने बछड़े को प्यार से चाट रही है, और फिर धीरे धीरे वो उसे इतना चाटने लगी कि उस नवजात बछड़े की त्वचा को गाय की जीभ से नुकसान पहुंचने लगा। उसकी कोमल खाल छिल गई, लेकिन फिर भी गाय उसे चाटती रही, क्योंकि उसको लग रहा था कि यह वात्सल्य है, उसका प्रेम है। अब बछड़े की कोमल खाल से खून भी निकलने लगा और वह कुछ ही देर में बेहोश होकर नीचे गिर गया। अर्जुन जब सपना देखकर अगली सुबह उठे तो वह बड़े परेशान से घूम रहे थे। उन्हें सपने ने बहुत हैरान किया था कि कोई मां अपने बच्चे से प्रेम तो दिखा रही है, लेकिन ऐसा प्रेम किस काम का। अर्जुन ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने श्री कृष्ण आ गए। अर्जुन ने फौरन वासुदेव से इस सपने का जिक्र किया और पूछा कि हे कृष्ण, ये कैसा प्रेम था उस मां का जिसने अपने बच्चे को ही घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जो तुमने सपने में देखा वो कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को इतना प्रेम देने लगेंगे, उनकी सुख सुविधाओं का इतना ख्याल रखेंगे कि वे अपने बच्चों को व्यसनी और भोगी बना देंगे। माता पिता उस गाय की तरह ही बच्चों को इतना ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे कि बच्चे कुकर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे, अज्ञानी हो जाएंगे, सुख सुविधाओं में फंसकर अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो द्वापर युग की बात थी। अभी हम सब कलयुग में हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लक्षण कृष्ण ने बताए वो दिखने भी लगे हैं? वर्तमान में भी ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के सोचने का तरीका बदल गया है। माता पिता उन्हें छोटी सी उम्र में ही मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट सब दे देते हैं, और फिर कई बच्चों में इसकी लत लग जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि आपको प्यार के साथ साथ सख्ती करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप वो जौहरी हैं जिसकी जिम्मेदारी उनके भविष्य को तराशने की भी है। अगर आप इतना ज्यादा प्यार दे देंगे तो बच्चे आपसे झूठ बोलेंगे, नैतिकता भूल जाएंगे, और फिर उनके साथ भी वही होगा जो उस बछड़े के साथ हुआ। एक दिन वे भी जिंदगी की मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे।